बाहर चलें? शायद मेरा कमरा तुम्हें रास नहीं आ रहा। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, मेरे ही घर आकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ? शट अप, बात मत बनाओ, मैं जान चुकी हूँ तुम्हें। अच्छा, तो तुम मेरे घर मुझे यही बताने आई थी? चुप रहो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इस झोपड़ी में घुसते हुए देखा था। तुम मेरे पीछे से कैसे आ गई? क्या गेम खेल रही हो तुम? साफ साफ बताओ। गेम? कैसा गेम? अरे रूबी, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। मैं तो... चुप, एकदम चुप। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? दिखता नहीं है मुझे? अभी जो कुछ भी मैंने कमरे में देखा वो झूठ था क्या? कटे हुए हाथ पैर, बर्तनों में रखा हुआ खून, ये सब तुम्हें मेरा वहम लगता है? पापा ठीक कहते थे, तुम सचमुच डायन हो। मैं उनकी बात नहीं मान रही थी। क्या तमाशा कर रही हो तुम हमारे गांव में? हाँ, मासूम लोगों को मारकर आखिर क्या मिल रहा है तुम्हें? क्या चाहती हो हमसे? आखिर हम लोगों ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? क्यों हमारे खून की प्यासी बनी घूम रही हो तुम? बोलो। रूबी, घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, समझी तुम? कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला अब। तुमने डैनी को तो बहका लिया, पर मुझे शुरुआत से तुम पर शक था, और आज वो शक यकीन में बदल गया। मैं जानती थी कि तुम एक बैड न्यूज हो, और ये मैंने आज अपनी आंखों से देख भी लिया। मासूम लोगों की जान ले लेके बहुत मजा आता है ना तुम्हें? हाँ, अरे तुझ जैसी औरतों को तो जिंदा चला देना चाहिए, जिंदा। बिल्कुल अपने बाप पे ही गई हो तुम। वो भी ऐसे ही कहा करते थे मेरे बारे में। शट अप! मेरे पापा के बारे में तो कुछ बोलना भी मत तुम। हाउ डेयर यू स्पीक हिज नेम? हाउ डेयर यू? उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने जान ली ना उनकी। Why? Why नैन्सी, why? अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई? हाँ, अब बोल ना डायन कहेगी। बोल, बोल, आंसर मी। हो गया या और भी कुछ कहना है तुम्हें? You wretched witch, तुम्हें तो मैं फांसी पर चढ़वा के मारूंगी। आखिर इन भोले भाले लोगों ने क्या बिगाड़ा था तेरा? और उस दिन महोत्सव में तुम मुझसे मिलकर डिटेल्स ले रही थी ना? You knew me, right? तभी तुमने मुझे बहला के सारी बातें उगलवा ली, और उसके बाद मेरे पापा को डेल्वी, तुमने ही मारा ना उन्हें? आंसर मी। हाँ, मैंने ही मारा तुम्हारे बाप को। और कुछ जानना है? अगर नहीं तो अब तुम जा सकती हो, क्योंकि वैसे भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, अपने बाप की कातिल का। How dare you? How dare you speak such things? क्या तुम्हें तरस नहीं आया कि उनकी एक बेटी थी जो अकेली थी, जिसकी माँ नहीं थी, और तुमने उस बेटी को उस बाप से दूर कर दिया? क्या तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया? आखिर क्या हो तुम? कैसी इंसान हो तुम? Damn it! कैसी इंसान हो तुम? इंसान? अभी तुमने ही तो कहा कि मैं डायन हूं, तो तुम मुझसे इंसान बनने की उम्मीद कैसे रख सकती हो? Shut up! You! जान ले लूंगी मैं तेरी। How dare you smile on my face? How dare you? अपने नाजुक हाथों को संभाल कर रखोगी तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए रूबी। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो अब तुम चुपचाप अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। नुकसान? तो तुम अब मुझे धमकी दे रही हो? मर्डरर खुद मुझे धमकी दे रहा है कि मैं अपने हाथों को कंट्रोल करूं। यू पीस ऑफ शिट! बोला ना, अपने ये नाजुक हाथ संभाल के रखो, बेकार में चोट लग जाएगी। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। लीव माय हैंड, डैम इट! फिर कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, चली जाओ। नहीं, मैं आज यहाँ सच जानने आई थी, और मैं बिना पूरा सच जाने यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे जानना है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। क्या वजह थी जो तुमने मुझे मेरे पापा से और बाकी लोगों को छीन लिया? घर लौट जाओ रूबी,
क्योंकि सच तुम सुन नहीं पाओगी। नहीं जाऊंगी, बोला ना मैंने, मैं सच सुने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो कौन सा सच जानना है तुम्हें? मेरा सच या राजसमंद के गांव वालों का सच? क्या मतलब? एक सच वो भी होता है रूबी, जिसे ये दुनिया कहने सुनने से डरती है, और उस सच को सुनने की हिम्मत नहीं है तुम में। इसीलिए अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो और घर चली जाओ। और हाँ, अगर तुम मुझसे यहां डैनी की जान की भीख मांगने आई हो तो उसकी चिंता तुम मत करो। मैं डैनी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और अगर तुम भी अभी के अभी यहां से चली गई तो तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और ये गांव तो जलेगा, जल कर रहेगा ये गांव। अभी क्या हुआ है? जब तक इस गांव के लोग अपने सारे करीबियों को खो नहीं देते, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उन सब से उनकी सारी खुशियां छीन नहीं लूंगी। पर क्यों? आखिर इस गांव ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इस गांव ने खुशी छीन ली है मेरी, सब कुछ छीन लिया है मुझसे, यहां तक कि मेरी इंसानियत भी। और रूबी, जानती हो इस सब में सबसे बड़ा हाथ किसका था? तेरे बाप का, क्योंकि वो था जिसने पहली बार मुझे डायन का नाम दिया था, और उसी को सुनकर पूरा गांव मुझे डायन बुलाने लगा। और इसकी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे कि नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा ऐसा नहीं कर सकते, और तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? गलतफहमी? तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक मामूली गलतफहमी की वजह से ऐसी हो गई? हाँ, मैंने कहा ना, सच तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगी। पर हुआ क्या था? पूरी बात बताओ मुझे। हुआ बस इतना था कि मेरा सामना एक हैवान से हो गया था, एक ऐसा हैवान जिससे मैं अगर वक्त पर पहचान गई होती तो आज हालात कुछ और होते। हैवान? मैं उसके यहाँ नैनी का काम करती थी, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि वो केवल 11 साल का बच्चा इतना बड़ा खेल खेलेगा मेरे साथ। 11 साल का बच्चा? कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रही हो जो 22 साल पहले ये गांव छोड़कर भाग गया था? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। वो बचपन से अपने छोटे भाई से चिढ़ता था, और इस चिढ़ में उसने कई बार अपने ही उस भाई की जान लेने की कोशिश की। पर चूंकि मैं नानी थी तो मैं उसे डांट दिया करती थी, पर शायद ये बात उसे अच्छी नहीं लगी, और इसीलिए उसने अपने आप को घर में बंद करके घर को जला देने का प्लान बनाया। और जब उसका घर जल रहा था तो तेरे बाप ने उसकी जान बचाई, और जब उसने उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो उस लड़के ने मेरा नाम ले लिया। हाँ? और वहीं से शुरू हुआ मुझे डायन बुलाने का सिलसिला। तेरे बाप ने मुझे रस्सी से बंधवाया और जेल भिजवा दिया। पर पापा की भी क्या गलती थी? उन्होंने तो यही सोचा होगा कि वो लड़का सच बोल रहा है। मानती हूं, पर क्या तेरे बाप को ये नहीं पता था कि मेरा एक 2 साल का नन्हा सा बच्चा भी है? क्या? वो बच्चा जो 22 साल पहले मरा था? तेरे बाप की वजह से मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। मैं जेल में पड़ी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, पर किसी ने मुझे एक बार भी मेरे बच्चे से नहीं मिलने दिया, ना ही मुझे बताया कि मेरा बच्चा किस हाल में है, उसने खाना खाया कि नहीं। और फिर एक दिन खबर आई। खबर? मौत की खबर। मुझे बताया गया कि मेरा बच्चा मर गया। और जब मैं डिकोस्टा मेम साहब के पास पहुंची तो पता चला कि उनके खुद के बेटे ने यह काम किया। तेरे बाप ने तब भी मेरा दुख नहीं देखा। उसने मेरे बच्चे की लाश थमाकर मुझे गांव से भगा दिया। तो वो बच्चा तुम्हारा था जिसे साइरस ने? उस रात मैंने इस जगह अपने बच्चे को दफन किया था, और कसम खाई कि जैसे इस गांव ने मेरी खुशियां छीनी, मैं भी इसकी सारी खुशियां छीन लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। और उसके बाद मैं उस साइरस को ढूंढूंगी और उसे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी।
पर ये तो 22 साल पहले की बात है, तो फिर तुम अभी इतनी जवान कैसे? भूल गई? थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि मैं डायन हूं। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है या फिर सच। क्या पता तुम बस एक हैवान खूनी हो जिसने लोगों की जान लेने के लिए ऐसी कहानी बना डाली। तो मैंने कब कहा कि मेरी कहानी पर भरोसा करो? देखो नैन्सी, अगर तुम्हारी कहानी सच भी है तो जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। किसी की जान ले लेना, इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट फनी। मानती हूं, पर क्या करूं? लोगों को किसी चीज की कीमत तभी समझ आती है जब वो उसे खो देते हैं। तो बस मैं तो इस गांव के लोगों को एक सबक सिखा रही हूं, ताकि किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने से पहले कोई 100 बार सोचे। तुम्हें घर जाना चाहिए रूबी। सड़ती हुई लाशों के पास रहना मुश्किल हो रहा होगा तुम्हारा। मुझे तुम्हारी सच्चाई डैनी को बतानी होगी। उसके बाद डैनी डिसाइड करेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। तुम मुझे मारने की धमकी दे सकती हो या मार भी सकती हो, पर डैनी तुम्हारी सच्चाई पता लगा लेगा। मुझे नहीं पता तुम्हें डैनी से क्या चाहिए, पर प्लीज अब डैनी के साथ खेल खेलना बंद करो। अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो। मैं नहीं चाहती कि डैनी का दुख और बढ़े। ही हैज ऑलरेडी लॉस्ट समवन वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए तुम अभी सरेंडर कर दो और उसे इस पागलपन से बाहर निकलने का मौका दे दो। नहीं तो वो जिंदगी भर एक परछाई को ढूंढता रह जाएगा और उसे कोई भी नहीं मिलेगा। ना, जब तक मैं साइरस को बर्बाद नहीं कर देती मैं नहीं रुक सकती। तुम्हें डैनी को जो भी बताना हो बता दो, पर उसे कुछ भी बताने से पहले सोच लेना कि क्या वो तुम पर भरोसा करेगा। कहीं सच के चक्कर में डैनी तुमसे ही दूर ना हो जाए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है तुमने भी उससे एक बड़ा सच छिपा रखा है। क्यों, सही कहा ना? I'm leaving. Goodbye नैन्सी। अगली बार जब डैनी तुमसे मिलेगा तो शायद हथकड़ियों के साथ मिले। Goodbye.